नमस्कार। हम भारतीय राजनीति विचारों की चर्चा करेंगे, इंडियन पॉलिटिकल थॉट की चर्चा करेंगे। और इस चर्चा के तहत आज हम जिस मुद्दे के ऊपर डिस्कस करेंगे वो है धर्मशास्त्र। धर्मशास्त्र को करने से पहले अपन धर्म की चर्चा करेंगे, फिर धर्मशास्त्र की चर्चा करें। धर्म शब्द देखिए, ये धातुएं वातुएं संस्कृत में चलती है। धरी धातु से बना है जिसका तात्पर्य है धारण करना। अब किस चीज को धारण करना? किस धारण करना? जो सामाजिक नियम है, जो अपने राजनीतिक नियम और कर्तव्य हैं, जो आर्थिक नियम और कर्तव्य हैं, और जो नैतिक नियम है। तो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक नियमों को धारण करना या उनका पालन करना ही क्या कहलाता है? धर्म कहलाता है। समाज के निश्चित नियम है कि वर्ण व्यवस्था है और प्रत्येक वर्ण अपना कार्य करेगा, दूसरे वर्णों में हस्तक्षेप नहीं करेगा। फिर हर एक वर्ण के सामाजिक दायित्व निश्चित है कि ब्राह्मण क्या करेगा, क्षत्रिय क्या करेगा, वैश्य क्या करेगा और शूद्र क्या करेगा। सब अपने हद में रहेंगे, अपना अपना काम करेंगे। राजनीतिक रूप से दायित्व है कि प्रजा का दायित्व क्या है, राजा का दायित्व क्या है, प्रशासन के जो विभिन्न पदाधिकारी उनके दायित्व क्या है। आर्थिक दायित्व है कि एक व्यापारी के दायित्व क्या है, उपभोक्ता के दायित्व क्या है, एक उत्पादक उसके दायित्व क्या है, एक किसान है उसके दायित्व क्या है। नैतिक नियम है कि समाज के लिए और इन सब चीजों के लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है। तो इन सब चीजों को जब हम धारण करते हैं अपने जीवन में, अपनी सामाजिक व्यवस्था में, राजनीतिक व्यवस्था में, तब हम कहते हैं हम काय का पालन कर रहे हैं? धर्म का पालन कर रहे हैं। तो अब मुद्दा आया कि फिर धर्मशास्त्र क्या है? तो हमारे सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और नैतिक जीवन के नियम जिन पुस्तकों में वर्णित है उसको हम क्या बोलते हैं? धर्मशास्त्र बोलते हैं। कि समाज कैसा होगा, उसका बंटवारा कैसे होगा, वहां लोग कौन लोग वो क्या काम करेंगे, राजनीति में राज्य क्या होगा, राजा क्या होगा, राजा के कर्तव्य क्या होंगे, राज्य का संगठन किस प्रकार का होगा, ये राजनीतिक नियम है। फिर आर्थिक नियम है कि कौन पैदा कैसे करेगा, राजा टैक्स कैसे लेगा, खजाने का संचालन कैसे होगा, कोष भरा कैसे जाएगा, कोष खाली कैसे होगा, ये सारा है। नैतिक नियम, क्या काम करने योग्य है और क्या काम है वो त्याज्य है, क्या शुभ है और क्या अशुभ है, क्या पाप है और क्या पुण्य है। ये सब कौन से नियम होते हैं? नैतिक नियम। तो धर्मशास्त्र इन सब नियमों का निर्माण करता है, वो है धर्मशास्त्र। धर्म भारतीय राजनीति में शुरुआत से ही केंद्रीय भूमिका में रहा है। चाहे वो वैदिक काल था तो आपको वेदों के अकॉर्डिंग हर व्यवस्था का संचालन था, उत्तर वैदिक काल आ गए तो भी उसमें धर्म के अकॉर्डिंग ही संचालन था। नियम जरूर बदल गए थे। पहले जो समानता के और जो कर्म पे आधारित नियम थे वो नियम फिर जन्म पे आधारित हो गए थे। समाज में ऊंच नीच बहुत ज्यादा आ गई थी, लेकिन थे वो धर्म के ही नियम माने जाते थे। फिर मध्य काल आया तो फिर बर्नी जैसे लोग आए जिन्होंने कहा कि जो राज्य का संचालन है वो शरीयत और कुरान के अकॉर्डिंग होगा। फिर बर्नी जब चला गया तो फिर मुगल काल का उनका काल आया, तो उसमें फिर अबुल फजल जैसे लोग हुए, उन्होंने कहा कि एक धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना ज्यादा जरूरी है। तो धर्म की बजाय धर्मनिरपेक्षता की चर्चा चलने लगी। फिर हमारा देश आजाद हो गया और हम अबुल फजल जैसे लोगों के विचारों पे और पाश्चात्य विचारों को देखते हुए हम क्या हो गए? धर्मनिरपेक्ष हो गए। और फिर हमारे उसूली फासले का विचार आया, राजीव भार्गव जैसे लोग लेके आए। राजीव भार्गव ने कहा कि जो हमारे देश की धर्मनिरपेक्षता है वो बिल्कुल भी पाश्चात्य धर्मनिरपेक्षता से पूर्णतया ही क्या है? अलग है। राजीव भार्गव ने कहा कि हम है ना प्रिंसिपल डिस्टेंस रखते हैं। राजीव भार्गव ने कहा
कि हम कैसा रखते हैं, उसूली फासला रखते हैं। धर्म और राज सत्ता के बीच में उसूली फासला या प्रिंसिपल डिस्टेंस होती है। जब तक स्थितियां सही चल रही है, राज सत्ता धर्म सत्ता में हस्तक्षेप नहीं करती। लेकिन अगर स्थितियां बिगड़ती है तो समाज के भले के लिए राज सत्ता धर्म सत्ता में हस्तक्षेप करेगी। कैसे? मंदिर में कौन जाके पूजा कर सकता है और कौन नहीं कर सकता, एक धार्मिक मामला है। लेकिन अगर उस मंदिर में चढ़ने से किसी को यह कह के रोका गया कि तू अछूत वर्ग का है, तो इससे समाज में अन्याय फैलता है, तो राज सत्ता जरूर हस्तक्षेप करेगी। जैसे केरल में सबरीमाला के मंदिर में जब औरतों को नहीं घुसने दिया गया तो राज सत्ता ने हस्तक्षेप किया। तब तक नहीं करती जब तक कि कोई अन्याय और भेदभाव नहीं होता। अगर आप धर्म के नाम के ऊपर स्त्रियों की बलि लेते हैं, उनको सती कर देते हैं, तो ऐसे में राज सत्ता सहन नहीं करेगी। ये कह के राज सत्ता नहीं कहेगी कि ये धर्म का मामला है, स्त्रियों को सती करना, तो राज सत्ता उसमें हस्तक्षेप है। भारत में ऐसा नहीं चलता। भारत में जब भी जरूरत पड़ती है और कहीं अन्याय होता है धार्मिक क्षेत्र में, तो राज सत्ता उसमें क्या करती है? हस्तक्षेप करती है। भले ही हमारी धर्मनिरपेक्ष है हम, लेकिन हमारी धर्मनिरपेक्षता पाश्चात्य धर्मनिरपेक्षता जैसी नहीं है। हम जब जरूरत पड़ती है तो हम क्या करते हैं? हस्तक्षेप करते हैं। तो हम कह रहे हैं कि धर्म और राज सत्ता के जो संबंध है ना, वो भारत में शुरुआत से ही क्या रहे हैं? बड़े सुदृढ़ रहे हैं। तो और इस धर्म और राज सत्ता के आपसी संबंधों के ऊपर कहां लिखा हुआ है? धर्मशास्त्र में केवल दर्शन के ऊपर नहीं लिखा हुआ है, धर्मशास्त्र में अध्यात्म पे ही नहीं लिखा हुआ है, धर्मशास्त्र में केवल एथिक्स या नैतिकता के ऊपर नहीं लिखा है, क्योंकि धर्मशास्त्रों में राजनीतिक मुद्दों को भी उठाया गया है। अब मुद्दा आया कि धर्मशास्त्र है क्या? तो धर्मशास्त्र कोई एक निश्चित पुस्तक नहीं है। हिंदू धर्म के जो विभिन्न प्रकार के ग्रंथ है, उनका सम्मिलन क्या कहलाता है? धर्मशास्त्र कहलाता है। वेद है, आरण्यक है जिसको ब्राह्मण ग्रंथ बोलते हैं, पुराण है, उपनिषद है, महाभारत और रामायण रूपी महाकाव्य है, स्मृतियां है, मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य की इनकी स्मृतियां हैं, और वेद है, इसका सॉरी ये अर्थशास्त्र है कौटिल्य का। ये सारे मिलते हैं तो क्या कहलाते हैं? ये सारे धर्मशास्त्र के तहत आते हैं सारे। तो धर्मशास्त्र कोई एक निश्चित पुस्तक नहीं है, बल्कि हिंदू धर्म के विभिन्न धर्म ग्रंथों का जो संकलन है वो क्या कहलाता है? धर्मशास्त्र कहलाता है। पहले भारत में इनकी कोई चर्चा नहीं हुआ करती थी, या ये कहें कि हमारे ज्ञान को दोयम दर्जे का मान लिया गया था, और हमें यह कहा गया, मैकाले जैसे लोगों ने यह कहा कि एक तरफ यूरोप की एक पुस्तक में इतना ज्ञान भरा पड़ा है जितना कि भारतीय पुस्तकों की पूरी लाइब्रेरी में भी नहीं होता। यानी हमें हमारे जो भी प्राचीन ज्ञान था, यह कहा गया कि ये ढेले का ही नहीं है, इसमें पोंगापंथी है, इसमें अतार्किकता है, इसमें कोई भी लॉजिकल बात नहीं लिखी हुई है। धर्म और अंधविश्वासों से आरूढ़ चीजें इसके अंदर है, विज्ञान तर्क चीजें है ही नहीं। फिर एक व्यक्ति आया, विलियम जोन्स, जिसने एक कलकत्ता में जज था वो, उसने एक सोसाइटी बनाई, उसको हम ओरिएंटलिस्ट बोलते हैं, एशियाटिक सोसाइटी का निर्माण किया। और फिर है ना, भारतीय धर्म ग्रंथों की क्या होने लगी? चर्चा होने लगी। फिर धर्मशास्त्र हिस्ट्री लिखी धर्मशास्त्र की, एक मिस्टर वामन काणे थे उन्होंने, और उनको फिर भारत रत्न दिया गया। हिस्ट्री ऑफ धर्मशास्त्र लिखा। तब हमें पता चला कि हमारे धर्मशास्त्रों में भी राजनीतिक विषयों के ऊपर बहुत कुछ लिखा गया है। तो आप वो वामन काणे का नाम याद रखना, ज्यादा नहीं तो जिनको भारत रत्न मिला था हिस्ट्री ऑफ काय के लिए? धर्मशास्त्र। तो एक पुस्तक हमें याद करनी पड़ेगी, हिस्ट्री ऑफ धर्मशास्त्र, वामन काणे। 1963 के आसपास इनको भारत रत्न मिला था। अब धर्मशास्त्र में हम शामिल किसको करते हैं, इसकी चर्चा की शुरुआत करते हैं। देखिए, कुछ चर्चाएं तो आपको पहले धर्म में, धर्मशास्त्र में आते हैं हमारे सबसे प्राचीन ग्रंथ वेद, जिनके लिए दयानंद तो ये कहता है कि अपौरुष है, यानी पुरुषों के द्वारा, यानी मानव के द्वारा लिखे गए नहीं है।
ये तो ऊपर से ईश्वर द्वारा ही सर्जित है। हालांकि बात भले ही तार्किक नहीं हो, लेकिन यही माना जाता है कि वेद है ये ईश्वर द्वारा रचित है, ये ईश्वर वाणी है। जैसे कुरान के लिए कहा जाता है ये मोहम्मद पैगंबर के माध्यम से प्रकट हुई थी, वैसे ही वेद है। वेद आपको पता है 4 वेद है, नहीं पूछते आपसे क्योंकि इतिहास का मामला है। सबसे पुराना है ऋग्वेद, उसके बाद तो मुझे भी याद नहीं है। फिर यजुर्वेद है, अर्थवेद है और सामवेद। सामवेद में तो गीत वीत है, चीजों गाया कैसे जाता है। वेदों को श्रुतियां कहा जाता है। कई बार तो समझ में नहीं आता श्रुति लिखते कैसे। है हाँ, आगे आगे आगे। वेदों को क्या कहा जाता है? श्रुतियां कहा जाता है। अब तो ठीक है। अच्छा अब मैं बताऊं कैसे लिखा जाता है। सरुतिया। रुक जाओ, तो ये ऐसे ही होता है, देखो अलग अलग तो ऐसे ही होता है। ये आ गया, अब तो ठीक है, ऐसे लिखा जाता है। आप अंशे थे, अंशे मत आप में। तो क्या होता है ये होता है स, और ये क्या होता है रू। इन दोनों को जब मिलाते हैं ना तब ये बनता है, ठीक है। और ये क्या लग गई, इसके मात्रा लग गई। ये स रू, ये स है और ये क्या है र है, और ये काय की मात्रा है, ऊ की मात्रा है। चलिए, श्रुतियां, श्रुतियां होती है सुनना। वेद एक गुरु अपने शिष्यों को पढ़कर सुनाया करता था, तो वेदों को क्या कहा जाता है, श्रुतियां। इन वेदों में केवल यज्ञ करने की तरीके नहीं है, वो तो सामवेद में है। इसमें मनु का भी वर्णन है, राजा की उत्पत्ति का वर्णन है, राज्यों का वर्णन है, ये सारे वर्णन इसमें मिलते हैं। तो ये श्रुतियां हैं। लेकिन इसमें जो नियम है ना वो अदृश्य नैतिक नियम है, या ये मानो कि वो समझ में थोड़े कम आते हैं। इनको लागू कैसे करें हमारी समझ में नहीं आते। इसके बाद है अरण्यक, या जिनको हम कौन से ग्रंथ बोलते हैं, ब्राह्मण ग्रंथ बोलते हैं। अरण्यक होते हैं जो वन में पढ़े और लिखे जाते थे, अरण्य वन होता है उसमें, उनको क्या बोलते हैं, अरण्यक बोलते हैं। उसके बाद आते हैं आपके बाद, पहले ऐसा कुछ नहीं है। उसके बाद आते हैं उपनिषद। उपनिषद होता है पास बैठ के, गुरु की टांग के पास बैठ के जो चीजें सीखी जाती थी, उपनिषद। इनको वेदांत बोलते हैं कि वेदों का सार काय में है, उपनिषदों में। सार भी नहीं है, जहां वेदों में जो बातें लिखी हुई है वो तो समझ में आने लायक है, लेकिन उपनिषद है ना ये बेसिकली बहुत ही क्लिष्ट है। जो काय के ऊपर लिखे गए हैं, ये फिलोसॉफी के ऊपर लिखे गए। इनमें तो वेदों में अध्यात्म नहीं है, इसमें तो धार्मिक रूढ़ियां वगैरह, रीतियां और बहुत सारा कुछ है। ये है टिपिकल फिलोसफी। आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, हम क्यों आए हैं, हम कहाँ जाएंगे, संसार काय से बना है, गतियां क्यों होती है, ये सारे टिपिकल विषय काय में उठाए गए हैं। ये इसमें फिलोसफी ज्यादा है उपनिषदों के अंदर। इनको वेदांत कहते हैं, वेदों का अंत है। उसके बाद ये आप सुनते रहते हैं, वो क्या है, पुराण है। इनको महापुराण भी बोलते हैं। ये अष्टादश है, कितने हैं, 18। आमतौर पे ये बहुत सारे जो महाराज ये कथा करते हैं भागवत पुराण की करते हैं। आप भी अपने घर पे कई बार भागवत पुराण कराते हो। जब किसी की डेथ हो जाती है तब क्या पढ़ते हैं, वो गरुड़ पुराण पढ़ते हैं हम। तो ये ऐसे करके कितने पुराण है। ये महाजनपद है ना, ये इनका इन पुराणों में बहुत ज्यादा वर्णन है। बहुत प्रकार के राजाओं का भी इसमें क्या है, पुराणों के अंदर वर्णन है। बौद्ध जैनों तक का पुराणों के अंदर वर्णन है। पुराणों के बाद एपिक है, महाकाव्य है। महाकाव्य हम मूलतः 2 ही करते हैं। एक तो करते हैं रामायण और दूसरी करते हैं महाभारत। रामायण तो वाल्मीकि ने लिखी थी, और वाल्मीकि की कोई 2000 साल बाद फिर तुलसीदास ने लिखी, वो थी रामचरित मानस, जो तो और ही भाषा में। ये तो रामायण तो संस्कृत में सारे, वो तो अवधि में। महाभारत वेद व्यास की महाभारत। इसी महाभारत का एक पार्ट है गीता,
और इसी महाभारत का एक पार्ट है शांति पर्व। अब जब डेथ होने वाली थी, क्योंकि उसको तो स्वेच्छा से मरना था, किसको, चाहे मृत्यु सैया पे लेटा होता भीष्म पितामह, तब पांडव पहुंचे कि चूंकि आप थोड़े समय इतना दुख तो पाएंगे नहीं, आपको जाना तो पड़ेगा, तो जाते जाते हमें कुछ क्या दे के जाए, ज्ञान दे के जाए। तो ऐसे में भीष्म ने जो ज्ञान दिया था पांडवों को मृत्यु सैया के ऊपर, वो कहाँ वर्णित है, ये राजनीतिक सत्ता से संबंधित। देखिए राजा के कर्तव्य क्या है, उसकी गतिविधियां क्या है, राज्य का संचालन किस प्रकार होता है, राज्य के संगठन क्या है, ये सारा इसमें वर्णित है। उसके बाद है समर्थियां। इसमें मनु समर्ति हमारे हम पढ़ते ही है, याज्ञवल्क्य की समर्ति है, नारद की समर्ति है, ये सब समर्तियां हैं। अब जहां वेद में जो श्रुतियां हैं ये ना थोड़ी सी फिलोसॉफिकल टाइप और लागू होने लायक कम होती है, तो इनको ना खोल के कहां समझाया हुआ है समर्थियों में। इसमें स्पष्ट नियम दिए हुए हैं, इसके नियम है ना वो बिल्कुल स्पष्ट नहीं है, इसके बहुत ही गूढ़ निहितार्थ निकलते हैं, इनके निहितार्थ बहुत ज्यादा गूढ़ नहीं है, तो ये ना लागू नहीं हो सकते। इनको लागू कौन करती है, मूलतः समर्थियां करती है। समर्थियां ना किसी भी विषय का कुल मिला के ये है कि दर्शित वर्णन है, व्यापक वर्णन है, जो व्यवहार में लाया जा सकता है। इनको व्यवहार में, श्रुतियों को व्यवहार में लाना क्या होता है, थोड़ा सा कठिन होता है। तो वो राजनीतिक नियम जो वास्तव में व्यवहार में लाए जा सकते हैं वो काय में वर्णित है, मनु, जैसे मनु समर्ति है, याज्ञवल्क्य, इन सब में लिखा हुआ है कि राजा के शुरुआत से लेकर अंत तक के व्यवहारिक नियम लिखे हुए हैं। तो ये व्यवहारिक है समर्तियां जो है। और इसके अलावा फिर इसका कौटिल्य का अर्थशास्त्र है, कामंतक का नीति सार है, ये सब काय के तहत आते हैं धर्मशास्त्र में। तो धर्मशास्त्र वेद, आरण्यक, उपनिषद, पुराण, महाकाव्य और क्या आती है, समर्थियां आती है। तो एक राजनीतिक सत्ता का जो भारत में संचालन किया जाता था ना, वो इन सब धर्म ग्रंथों के आधार पे किया जाता था, ये उनके लिए आधार था। देखिए कितने व्यापक थी हमारी सोच। ये जो पूरा मध्य काल था वो एक ही पुस्तक पे आधारित था, किसके ऊपर, बाइबल के ऊपर। पूरा जो मुस्लिम 1700 लेके अब तक जो चर्चा कर रहे हैं वो काय की करते हैं, कुरान की। लेकिन भारत में जो धर्मशास्त्र लिखे गए ये लगभग 1200 तक लिखे जाते रहे, और ईसा से भी कितने हजार साल पहले चालू हो गए थे, लगभग 1000-1500 साल पहले चालू हो गए थे। तो लगभग हमने 2000 सालों तक नियमों को बदला और नए नए ग्रंथों की रचना की, क्योंकि युग बदलता है तो राजनीतिक सत्ता संचालन के क्या बदलने चाहिए, नियम भी बदलने चाहिए। तो देखिए हिंदू धर्म जैसा लिबरल और व्यापक धर्म और कोई भी नहीं है। कोई एक देवता नहीं है, कोई एक धर्म ग्रंथ है नहीं है, कोई एक संप्रदाय नहीं है, आप जिसको चाहो उसको मानो। इतना खुला धर्म संसार में कोई नहीं है। कोई एक श्रेष्ठ देव नहीं है, ये नहीं है कि शिव श्रेष्ठ है या राम श्रेष्ठ है या कृष्ण श्रेष्ठ है, आप जिसको मानो वही क्या है, श्रेष्ठ है। कोई ऐसा ना वो नहीं है कि बस यही एक व्यक्ति है, यही करेगा वही सब कुछ होगा, ऐसा कुछ नहीं है। जितनी बहुलता हिंदू धर्म में है संसार के किसी भी धर्म में, इससे व्यापक धर्म है ही नहीं। बस मुद्दा ये है कि ये संकीर्ण नहीं होना चाहिए, यहां से विरोधी आवाजें उठती रहनी चाहिए ताकि धर्म में क्या होता रहे, सुधार होता रहे और नई नई चीजें आती रहे। अगर हम मोनिज्म की तरफ बढ़ गए ना, फिर हम खतरनाक काम हो जाएगा, फिर हम बहुत ज्यादा पिछड़ जाएंगे। मोनिज्म होती है एक तत्ववाद की ओर अगर हम बढ़ गए तो। खैर धर्मशास्त्र में हमने चर्चा की कि क्या क्या आता है। अब इन धर्मशास्त्रों में वर्णित क्या है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा व्यापक चर्चा की आवश्यकता नहीं है। जब हम मनु करेंगे, कौटिल्य करेंगे और शुक्र करेंगे, तब हमारी सारी चीजें क्या आ जाएगी, समझ में आ जाएगी। फिर भी कुछ चीजों का हम आज वर्णन कर लेते हैं। धर्मशास्त्रों में वर्णित राजनीतिक दर्शन क्या है, या राजनीतिक विचार क्या है, पॉलिटिकल थॉट क्या है धर्मशास्त्रों का। सबसे पहले हम कर लेते हैं राज्य की उत्पत्ति। अधिकांश धर्म ग्रंथों में राज्य की उत्पत्ति के लिए जिम्मेवार जो सिद्धांत है वो कौन सा है, देवीय उत्पत्ति है, डिवाइन ओरिजिन है।
कि राज्य और राजा की उत्पत्ति वो कहां से हुई है? देवताओं ने या ईश्वर के यहां से हुई है। मनु था वो ईश्वर का पहला प्रतिनिधि था जिसको मत्स्य न्याय को समाप्त करने के लिए यहां लाया गया था। लेकिन धीरे धीरे युग बदला तो इसके ऊपर सोच भी बदली। कौटिल्य जैसे लोगों ने राज्य की उत्पत्ति के लिए किसको महत्वपूर्ण माना? सामाजिक समझौता। कि एक सामाजिक समझौता किया गया कौटिल्य के अकॉर्डिंग। लोगों ने कहा कि हमें रक्षा चाहिए और राजा बोला कि रक्षा तो करूंगा लेकिन बदले में टैक्स चाहिए। तो सुरक्षा और टैक्स का आपस में समझौता हुआ। तो ये क्या हुआ था? एक सामाजिक समझौता। तो कौटिल्य के अर्थात सामाजिक समझौता। बाकी अधिकांश जगह देवीय उत्पत्ति मानी गई है की राज्य की। फिर आया कि राज्य का संगठन कैसा था। ये तो राज्य की उत्पत्ति हुई। अब राज्य का संगठन कैसा था? तो राज्य है उसका संगठन कैसा था? आंगिक था। आंगिक का तात्पर्य है कि राज्य के लिए हम कितने अंग मानते हैं? सप्तांग सिद्धांत माने गए। आंगिक का तात्पर्य है कि बाकी जो अंग है वो उससे अलग नहीं हो सकते। तो पूरी इकाई के रूप में हमने राज्य को माना, इसके अलग अलग अंग थे, हम भी उसी का एक पार्ट थे। हम जन्म के तहत उसका पार्ट बनते हैं। फिर इसी में एक स्वामी है, सप्तांग सिद्धांत करते, उसी में अमात्य था, उसी में कोष था, दुर्ग था, जनपद था। अब हम काय में आते हैं? जन और पद, यानी एक क्षेत्र जहां जनता रहती है, तो हम भी उसका पार्ट थे। तो हमारे लिए राज्य महत्वपूर्ण था और हम उसके क्या थे? पार्ट थे। तो साध्य कौन था और साधन कौन था? साध्य था राज्य और साधन थे बाकी इसके स्वामी और सब इसके लिए बने हुए थे। राज्य इनके लिए बना हुआ नहीं था। ये इसकी थ्योरी थी, सप्तांग सिद्धांत। फिर राज्य का संगठन था वो था विकेंद्रीकृत। अलग अलग प्रकार से राज्य बंटा हुआ था। छोटी से छोटी इकाई क्या कहलाती थी? ग्राम, सॉरी माफी चाहूंगा, छोटी से छोटी इकाई कहलाती थी कुटुंब। कुटुंब किसको बोलते हैं? परिवार को बोलते हैं। फिर क्या बनता था? ग्राम। जन्मना बोला जाता था ग्राम को। फिर क्या बोलते थे? विस्पति हुआ करता था। कई गांवों का मालिक विस्पति होता था। और फिर क्या होता था? जन। जन का जो होता मुख्य वो क्या कहलाता था? राजा कहलाता था। और उसको हम क्या बोलते थे? जनपद बोलते थे। तो ये कुटुंब, जन्मना, जनपद, ये इस समय के क्या है? प्रशासनिक इकाइयों के नाम है भांति भांति के। कई बार ये पूछ रहे ये सारी क्या है? ये प्रशासनिक इकाइयों के नाम है। ये किस रूप में बंटा हुआ था? आज बंटा हुआ है वो ग्राम, तहसील, उपखंड, जिला और राज्य के रूप में बंटा। पहले इनके नाम ऐसे थे। अब आ गया राजा उत्तराधिकार में बनता था और राजा की सत्ता कैसी थी। तो राजा की सत्ता के बारे में सभी धर्म ग्रंथों में विचार क्या है? अलग अलग है। राजा सर्वसत्तावादी नहीं था। विभिन्न प्रकार के राजाओं के लिए अलग अलग बातें लिखी हुई है। मनुस्मृति में लिखता है कि बालक अगर वर्द भी है, राजा अगर बच्चा भी है तो उसकी बात को मना नहीं किया जाएगा। तो जो मनु का राजा है ना, वो हमें सत्तावादी दिखाई देता है, जिसकी बात को मना नहीं किया जा सकता। यानी मनु का राजा है ना, वो निरंकुश है। लेकिन बाद में जो शुक्र का राजा आया, इसने कहा कि राजा के खिलाफ भी विद्रोह किया जा सकता है, यहां तक कि राजा को मारा भी जा सकता है। कौटिल्य भी कहता है बुरे राजा को हटा दिया जाता है। शुक्र कहता है राजा तीन प्रकार के होते हैं। एक वो राजा जिसमें कौन सा गुण होता है? सत्वगुण। एक वो होता है जिसमें रजोगुण, और एक वो होता है जिसमें तमोगुण प्रधान राजा। ये जो सत्वगुण प्रधान जो राजा होता है, ये किसका अंश होता है? देवताओं का। ये इसकी बात को कभी भी कोई भी मना नहीं करेगा, ये अपने हिसाब से चलेगा। ये प्लेटो के फिलोसोफर किंग की तरह होगा। ये निर्बाध सत्ता का पालन करेगा, अबाध सत्ता करेगा। इसकी बातें तो सबको माननी होगी। रजोगुण ये बनता है काय से? मानव से। ये मानव से बनता है। ये गलतियां कर सकता है, गलती नहीं करेगा तब तक ठीक है, करेगा तो हटा दिया जाएगा। और तीसरा कौन सा राजा होता है? ये बहुत ही खतरनाक राजा होता है। इसको तो तुरंत प्रभाव से विद्रोह करके हटा देना चाहिए। कभी भी किसी भी जनता को
यानी उसको प्रजा को इसके अंडर में नहीं रहना चाहिए। जो कौन सा राजा है? तमोगुण। तो देखिए मनु तो कहता है किसी भी हालात में राजा किसी भी प्रकार का हो उसकी अवहेलना, हर हालात में राजा की बातें माननी पड़ेगी। शुक्र कहता है राजा कोई एक प्रकार का थोड़े, राजा कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। बस कौन से राजा की बातें आंख मूंद के स्वीकार की जाएगी? सत्वगुण प्रधान होगा। और किसको हटा दिया जाएगा? तमोगुण प्रधान राजा के खिलाफ विद्रोह भी किया जा सकता है। तो राजा की सत्ता के बारे में विचार अलग अलग है। अब मुद्दा आया कि क्या राजा कानूनों के मामले में संप्रभु था क्या? यह बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा है। तब है ना एक पूरी बहस चलती है। हिंदू धर्म ग्रंथों में जो राजा धर्मशास्त्रों में वर्णित है वो कभी भी कानून का निर्माता नहीं था, वो सिर्फ कानून को लागू करने वाला था। तो कानून कहां थे? कानून वर्णित है, कानून 3 प्रकार के थे। राजा धर्मशास्त्रों का राजा कानूनों का निर्माता था या नहीं था? बताओ। निर्माता नहीं था। प्लेटो का राजा वो तो बनाते ही वही है कानून, ये कानूनों का निर्माता नहीं था, ये सिर्फ कानूनों को और न केवल लागू करने वाला था बल्कि खुद कानूनों के अंडर में था। ये कानूनों से ऊपर है। तो कानून कहां थे? तो कानून आते थे 3 जगह से। एक कानून जो उस राजा के लिए कानून थे वो कहां वर्णित थे? श्रुतियों में। दूसरा कानून उसके लिए कहां वर्णित थे? स्मृतियों में। और तीसरे वर्णित थे वो थे लोकाचार में, यानी परंपराओं में। तो या तो आप वेद के अकॉर्डिंग है, वेदों में जो लिखा गया है उसके अकॉर्डिंग आप चलेंगे, राजा उसी के अकॉर्डिंग काम करता था, खुद नहीं बनाता था कुछ भी। या फिर किसके अकॉर्डिंग चलता था? जो स्मृतियों में जो कुछ कह दिया गया है उसके अकॉर्डिंग सारे निर्णय हुआ करते थे। राजा खुद कानून नहीं बनाता था बल्कि वो स्मृतियों के अकॉर्डिंग हर बात का निर्णय किया करता था। और या फिर लोकाचार, परंपराएं और रीति रिवाज क्या है उसी के अकॉर्डिंग राजा चलता था। राजा स्वयं के कानून कभी भी नहीं बनाता था। तो धर्मशास्त्रों का राजा कानून निर्माता नहीं था बल्कि स्वयं कानूनों के अधीन रहा करता था। वेदों में लिखा हो गया राजा क्या करेगा, तो राजा को वही करना होता था जो किस में लिखा हुआ था? वेदों में। या कहां लिखा हुआ था? स्मृतियों में। और या कहां था? परंपराओं में। तो राजा के ऊपर ये 3 प्रकार के नियंत्रण थे। किस निर्माण में? कानून निर्माण में। इन्हीं के अकॉर्डिंग उसको खुद को भी चलना होता था और अपने राज्य का संचालन करना होता था। अब इस काल में हमें और क्या चीज दिखाई देती है? राजा की सत्ता देखी, क्या यह निरंकुश था या नहीं था? अब हम चर्चा करेंगे धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। मोक्ष तो चूंकि परलोक से है तो इसकी चर्चा हम, हालांकि धर्म ग्रंथों में इसकी चर्चा भरी पड़ी है, लेकिन हमारा उद्देश्य यह नहीं है। हम तो इहलोक की चर्चा करेंगे। तो इसमें धर्म है, इसमें अर्थ है और इसमें काम है। धर्म का तात्पर्य है जो निर्धारित नियम है श्रुतियों और स्मृतियों और लोकाचार के द्वारा प्रत्येक व्यक्ति विभिन्न क्षेत्रों में, सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक क्षेत्र में उन नियमों का क्या करेगा? पालन करेगा। वो है धर्म। यानी प्रत्येक, एक बाप का धर्म, एक बेटे का धर्म, एक माँ का धर्म, एक प्रजा का धर्म और राजा के जो धर्म है वो लिखित में उन्हीं के अकॉर्डिंग चलेंगे। अब आ गया अर्थ। अर्थ होता है जीवन संचालन के लिए किस चीज का वर्णन करना? पैसे का वर्णन, वो अर्थ होता है। काम होता है आपकी दैनिक क्रियाओं के तहत आप जो खाते हैं, पीते हैं, भोग करते हैं, उपभोग करते हैं, वो सारा क्या कहलाता है? काम कहलाता है। इंद्रियों का के द्वारा जितने भी काम किए जाते थे, वो अच्छा सुनना हो, अच्छा खाना हो, अच्छा पहनना हो, वो सारा क्या कहलाता है? काम कहलाता है। अब इन सब के ऊपर महत्वपूर्ण कौन था? तो अर्थ और काम है, ये दोनों किसके अकॉर्डिंग चलते थे? धर्म के अकॉर्डिंग। आप जो अर्थोपार्जन करेंगे, जो व्यवसाय करेंगे, व्यापार करेंगे, पैसा कमाएंगे, वो किसके अकॉर्डिंग? धर्म के अकॉर्डिंग। आप अगर भोग करेंगे, उपभोग करेंगे, काम करेंगे, तो उसमें भी किसका नियंत्रण होगा? धर्म का नियंत्रण। आपको कितना भोग करना है, कितना खाना है, कितना नृत्य देखना है, कितना इंद्रियों के रस में डूबना है, वो सब आप धर्म के अकॉर्डिंग करेंगे। और इन सब की रक्षा के लिए एक चीज और थी, वो क्या था? दंड। दंड था
वो इन सबको लाइन में रखता था। जो धर्म तोड़ता था, गलत तरीके से अर्थ कमाता था और इंद्रिय निग्रह नहीं कर पाता था, उनको लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए कौन खड़ा होता था? दंड। दंड था संप्रभु। तो राजा के पास कौन सी शक्ति हुआ करती थी? दंड शक्ति होती थी। कि जब मनु कहता है जब सब सो जाते हैं तो जागता कौन है? दंड जागता है, लॉ एंड ऑर्डर जागता है। राजा का डंडा तब जागता है कि कोई भी किसी की हत्या नहीं करेगा, कोई भी अपने वर्ण से बाहर जाकर काम नहीं करेगा। तो दंड था ना, ये इसको हम आजकल क्या कहते हैं? संप्रभुता कहते हैं। तो एक देश में सबसे बड़ा कौन होता था? दंड होता था। लेकिन दंड भी निरंकुश नहीं होता था, क्योंकि दंड के ऊपर भी किसका नियंत्रण होता था? धर्म का नियंत्रण होता था। फिर धर्म भी कोई ये ऐसी इकाई नहीं थी कि आप हमेशा ही इसके अकॉर्डिंग चलो। कौटिल्य जैसे लोग तो कहते हैं कि जब आपद धर्म आ जाए, जब संकट आ जाए, तो आप धर्म को क्या कर दो? एक तरफ जो निर्धारित नियम है उनको एक तरफ कर दो और वो करो जो येन केन और क्या होता है? प्रकारेण होता है। तो धर्म, अर्थ और काम, इनकी रक्षा के लिए संप्रभुता यानी राज्य की जो पावर थी, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन की शक्ति, उसको हम क्या बोलते हैं? दंड बोलते हैं। तो हमने इनका संबंध देखा। अब आ गया कि इन धर्म ग्रंथों में जो वर्णन है वो मुख्यतः वर्णन किसका है? राजतंत्र का। लेकिन इसका तात्पर्य ये नहीं है कि लोग गणतंत्र के बारे में जानते ही नहीं थे। विभिन्न महाजनपदों में, कईयों में लिच्छवी विच्छवी, इनमें गणतंत्र भी पाया जाता था। लेकिन जो अच्छी व्यवस्था थी, यानी अधिकांश धर्म ग्रंथों में काय का समर्थन किया गया है? राजतंत्र का। भारतीय उस समय भी गणतांत्रिक व्यवस्था के बारे में जानते थे, लेकिन जो वर्णन मुख्यतः है वो किसका है? राजतंत्र का वर्णन किया गया। इसको ज्यादा श्रेष्ठ व्यवस्था माना गया था। तो उसे कोई सा धर्म ग्रंथ उठा के देख लो, इसी राजतंत्र के चारों ओर वर्णन किया गया है। अब आ गया है विदेशी संबंध। क्या इन धर्म ग्रंथों में विदेशी संबंधों के बारे में है क्या? तो विदेशी संबंधों के बारे में दो मुख्य सिद्धांत मिलते हैं हमें। एक तो मिलता है मंडल सिद्धांत, कि पड़ोसी देश है उनके साथ किस प्रकार के संबंध हो सकते हैं, इसको मंडल सिद्धांत बोलते हैं। कि आपके पड़ोसी के साथ जो संबंध होगा, आपका पड़ोसी होगा, वो आपका हमेशा ही क्या होगा? जिसे सीमा मिलती है वो दुश्मन होगा आपका, और उससे परे जाके जिस दुश्मन से सीमा मिलती है वो आपका क्या होगा? मित्र होगा। तो ऐसे करके विदेशी संबंधों के बारे में इन्होंने काय का वर्णन किया है? मंडल सिद्धांत का। अब हरेक राज्य के साथ अगर आपको कुछ नियम युद्ध करना है, संधि करनी है, समझौते करने हैं, या किस प्रकार का संबंध होगा, इसके बारे में बताया गया है। वो कौन सी नीति है? षाड्गुण्य की नीति है। अब षाड्गुण्य की नीति हम व्यापक रूप से कब करेंगे? हम जब मनु करेंगे, जब शुक्र करेंगे और जब कौटिल्य करेंगे। तो ये षाड्गुण्य होता है 6 प्रकार की नीति। एक राजा दूसरे राजा से संबंध स्थापित करते वक्त, एक राज्य दूसरे राज्य से जब संबंध स्थापित करेगा तो कितने प्रकार की नीति अपना सकता है? वो 6। वो अपना सकता है संधि, वो विग्रह। संधि होता है समझौता कर लेना, विग्रह होता है बात को बिगाड़ लेना। भारत और चीन के संबंध है वो काय के ऊपर है? संधि और विग्रह दोनों चलते रहते हैं। यान, यान होता है वास्तव में क्या कर देना? आक्रमण। अब यूक्रेन और रूस के संबंध कैसे हैं? यान है। आसन, चुपचाप तटस्थ रूप से देखते जाना। फिर है संश्रय, कि आप अगर आपके ऊपर हमला होने की आशंका, आप कमजोर हैं, तो आप किसके संश्रय में चले जाए? शक्तिशाली राजा की शरण में चले जाए। और एक है द्वैधी भाव, जिसके विभिन्न नीतार्थ है, 2 भाव। मनु शुक्र अलग अर्थ लगाते हैं और कौटिल्य उसका अर्थ अलग लगाते हैं। हम आगे चर्चा करेंगे द्वैधी भाव क्या होता है। अब आ गया कि आप क्या करेंगे? साम, विदेशी संबंधों के मामले में साम, दाम, दंड और भेद, 4 प्रकार की और नीतियां अपना सकते हैं। इन नीतियों को लागू करते हुए मंडल सिद्धांत को व्यवहार में लागू करते, साम, दाम और दंड और भेद को आप अपनाएंगे। ये हमने विदेशी संबंधों के बारे में देखा, राजतंत्र के बारे में देखा, धर्म, अर्थ और दंड है, राजा की सत्ता, कानून की सत्ता। अब आ गया, खैर इनमें अध्यात्म का वर्णन वो सब छोड़ देते हैं। राज्य की उत्पत्ति की देवी उत्पत्ति देखी, राज्य का संगठन देखा, आंगिक है और काय पे आधारित है? सप्तांग सिद्धांत पे आधारित है। पूरा हो गया।
धर्मशास्त्र क्या हो गया है, पूर्ण हो गया है। धर्मशास्त्र में है क्या क्या और इनमें किस प्रकार की चीजें दी हुई है, ये हमने आज वर्णन किया है। धन्यवाद।